मैं तो रेलवे स्टेशन में वेट कर रहा हूँ अपने ट्रेन का, तो मेरे ज़हन में एक बात याद आई। आजकल इंडिया की और अमेरिका की टसल चल रही है ट्रेड टॉक्स के ऊपर। वो डोनाल्ड ट्रम्प, उसने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ डाल दिया और वो कह रहा है शायद और बढ़ा देगा 14 अगस्त के बाद। तो मैं परसों तरसों एक वीडियो सुना था, वहाँ पे वो गोरा बता रहा था कि जब बरतानिया ने कब्ज़ा किया ना इंडिया के ऊपर, इंडिया को दुनिया की सोने की इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था दुनिया में। दुनिया का तकरीबन 25% जीडीपी उस टाइम में सिर्फ इंडिया बनाता था। इंडिया इतना अमीर था, पूरी दुनिया एक तरफ पूरी दुनिया मिलकर 75% जीडीपी ग्रोथ करती थी और इंडिया की सालाना ग्रोथ 25% थी लगभग लगभग। और जब बरतानिया ने इंडिया से बरतानिया का ज़बरदस्ती या जैसे भी दफ़ा हुआ, बरतानिया इंडिया को छोड़ के निकला वहाँ से, तो इंडिया का दुनिया में कंट्रीब्यूशन सिर्फ 2 से 3% था, 2.5%, यानी 25% से इंडिया कम हो के बरतानिया के दौरे हुकूमत में 25% से इंडिया 2 से 2.5% पे आ गया। तो आज मैं तो खड़ा भी इनके स्टेशन में देख रहा हूँ कि कैसे इनके ट्रेनों के सिस्टम जा रहे हैं, कैसे इनके स्टेशन हैं। तो मुझे याद आ गया कि हमारे अपने जो मुल्क थे, हमारा ज़ाहिर है उस टाइम तो एक हिंदुस्तान ही था ना, मुश्तरका हिंदुस्तान। वहाँ पे किसी ज़माने में ये गोरे हमारे साथ तरसते थे तजारत के लिए, हमारे मुल्क में आके हम लोगों से सीखने के लिए। और आज एक टाइम है कि अमेरिका तड़ी लगा रहा है इंडिया के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर, हमारे ऊपर टैरिफ डाल रहा है, हमें धमका रहा है, हमें अपनी नाजायज़ ख्वाहिशात मनवाने के लिए, हमारा इस्तेहसाल करने के लिए हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहा है, क्योंकि इस टाइम वो एक दुनिया की ताकत है। तो तारीख़ या वक्त कैसे बदलता है कि आज ये लोग दुनिया में राज कर रहे हैं और हम लोग आपस में पाकिस्तान बांग्लादेश हिंदुस्तान आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, जो भी रीज़न्स हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान और इंडिया का तो मेन मसला कश्मीर है, उसके अलावा तो हमारा कोई ख़ास मसला नहीं है। और बांग्लादेश और इंडिया का भी आपस में आजकल नहीं बन पा रही। बांग्लादेश और पाकिस्तान भी ज़ाहिर है, पाकिस्तान से बांग्लादेश टूटा है, बजाय कि हम सारे मिल के, हम ज़ाहिर है पहले एक ही मुल्क थे, हम सब का एक ही गोल होना चाहिए कि हम आगे तरक्की करें। अपने जो गरीब दुनिया के 1/4 25% दुनिया में लगोबेश लोग इस खित्ते में रहते हैं, उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाएं, बजाय कि उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाने के हम लोग एक दूसरे को निशान दिखाने में लगे हुए हैं। हम लोग हथियारों में सरमायाकारी कर रहे हैं, हथियार बना रहे हैं, हथियार ख़रीद रहे हैं, जो हमारे बच्चों पे, हमारी आने वाली नस्लों के ऊपर एजुकेशन, सेहत या उनकी तरक्की के लिए पैसा लगना चाहिए, वो हम लोग हथियारों में लगा रहे हैं। कौन लोग हैं हम? सीरियसली तारीख़ भी हम पे हंसेगी, हमें आज की दुनिया भी हम पे हंस रही है। और अल्लाह माफ़ करे, ऐसा ना हो कि आने वाली नस्लें भी हमारी हरकतों के ऊपर हमारे ऊपर हंसें, जबकि ये लोग जो एक हद तक जो हमारे एक ऊपर आके इन्होंने गवर्नमेंट की या हमसे कुछ सीखा, आज हमें आंखें दिखा रहे हैं। आज हम इनके पास आके इनसे हम मरूब हैं। आजकल ओवरऑल देखा जाए, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, हम लोग इन लोगों से मरूब हैं। बहरहाल अल्लाह ताला हमारा हमें नसीब हो, हमें होश के नाखुन आए। पाकिस्तान जिंदाबाद।